नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी की कई बहालियों की चर्चा अभी हम करेंगे और निश्चित रूप से बीपीएससी द्वारा आयोजित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कतार में हैं। एडी की परीक्षा है, उसी भी परीक्षा संभावित है कि वो भी परीक्षाएं अप्रैल मई में हो जाएगी। आप बता दें कि 33वीं जुडिशरी सर्विस की भी परीक्षा जिसकी वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है, उसकी भी आगामी जो कैलेंडर था उस पर जिक्र किया गया था कि परीक्षाएं होगी। उसके साथ साथ 72वीं सिविल सेवा की भी परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी गई है और विज्ञापन बहुत जल्द निकलेगा। 1012 पद की बात जो है वो सामने आ रही है कि बीपीएससी इस बार 1200-1300 पद के आसपास अधियाचना जारी करेगी और लगभग 100 से के आसपास जो है एसडीएम के भी पोस्ट हैं। उसके साथ साथ 4.0 NTRE 4 जो काफ़ी विवादित विषय बन चुका है, विगत 1.5 वर्षों से लगातार गतिविधि पर गतिविधि, रोस्टर पर रोस्टर, अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले आदरणीय शिक्षा मंत्री कभी सदन में कुछ बोलते हैं, कभी सीटों को लेकर फर्जी आंकड़ा अभ्यर्थियों को परोस देते हैं, कभी बोलते हैं 35,000 पद की वैकेंसी आएगी, कभी कहते हैं 44,000 पद की वैकेंसी आएगी, कभी कहते हैं 26,000 से ज़्यादा होगा। और इस बात पर अभ्यर्थियों के बीच में जो नाराजगी के कारण लगातार अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते रहे। सरकार नहीं सुनी। अभी तक इस मामले को लेकर मामला अधर में है और गुस्सा इस बात को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच में है कि जब 9 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो 11 तारीख के दिन यानी 11 फरवरी को एक नोटिस आया, बीपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि बहुत जल्द जो है हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और विज्ञापन जारी बहुत जल्द का मतलब हम लोग भी जानते हैं कि कार्मिक विभाग के पास जब फाइलिंग जाती है तो कार्मिक विभाग से जब बीपीएससी के पास गई तो वहाँ कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिरी तक या मार्च के पहले सप्ताह तक विज्ञापन TRE 4 का जारी हो जाएगा। परंतु अभी तक जारी होने के लिए, जारी करवाने के लिए जितनी भी गतिविधि है अभ्यर्थियों की तरफ से सब शामिल है, परंतु अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। अब सरकार द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि TRE 4 पर हम लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी देंगे, लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इस बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। हम लोग पहले सरकार का एक डायरेक्शन देख ले। और प्रेस रिलीज बीपीएससी ने जारी किया है तो ऐसे तो जारी नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थियों को भी गुमराह करने लगे। बीपीएससी अगर जारी कर दी है इसका मतलब ये है क्या कि वो अधियाचना की तरफ वो बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द पूरा उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह तक अधियाचना जो है वो आ जाएगी। अगर ये मार्च तक यानी होली तक, अगर होली के बाद मान लीजिए कि 5 मार्च तक अगर ये नहीं आता है तब तो फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग द्वारा आंदोलन के बाद ही ऐसा नोटिस आया था। TRE 4 का विज्ञापन जारी कराने के लिए बीपीएससी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया वो 11 तारीख को किया, यानी 11 फरवरी को किया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज भी लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक प्रोटेस्ट है पटना यूनिवर्सिटी के पटना लाइब्रेरी से, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ से पैदल मार्च कारगिल चौक तक जाएगा। इसलिए जितने भी एलईटी के अभ्यर्थी हैं उनको हमने बताया है कि आप बार बार अपने आंदोलनों को अलग अलग प्रकार से न देखें। कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसमें आप शामिल हो जाएं। और एलईटी की मांग भी वर्षों से रही है, लगभग 17 वर्षों से लाइब्रेरी साइंस की बहाली नहीं हुई है साथियों। पूरी तरीके से आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे बढ़िए। आप किसी पर डिपेंड मत होइए कि वही करेगा तो वही करेगा, हम करेंगे तो नहीं करेंगे। आप उस तरफ आगे बढ़िए कि हम सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि जो भी प्रोटेस्ट पटना की सड़कों पर या पटना द्वारा किसी भी अन्य द्वारा नेतृत्व करता हो वहाँ पर आप मौजूद हो जाइए। आज के आंदोलन 12 बजे से शुरू होगा। जितने भी एली के छात्र हैं उनको पता है, इसलिए भारी से भारी संख्या में उस आंदोलन में आप शरीक होइए। साथियों, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी नहीं होगी वो वहाँ आपको पता चल जाएगा। एक तरह से आपको बता दें कि 3 अन्य मुद्दे जो अभी कतार में है वो मुद्दे हैं। पहला कि 24 और 26 सेशन के कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हम लोगों को अपेयरिंग के तौर पर TRE 4 में मौका मिलना चाहिए। तो एक सवाल ये भी अब सामने आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए उन लोगों का, क्योंकि कई बार हम सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मैसेज और कॉल कर रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना था कि जो STET का विरोधी है वो TRE 4 का सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन है। अब इस बात को समझे, जब आप पात्रता परीक्षा ही नहीं पास करवाएंगे तो फिर उसमें परीक्षा में बैठेंगे कैसे। तो सारी गतिविधि बिल्कुल आगे बढ़ गई है। 24 और 26 साल के अभ्यर्थियों को हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा विलम्ब है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो चीज़ें होगी उस विषय पर भी बातचीत की जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई कुछ कह दिया उसी बिंदुओं पर आगे बढ़ जाएगा।
TRE-4 के विज्ञापन को लेकर 5 मार्च तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे गतिविधि पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक और शारीरिक शिक्षक के जो गंभीर विषय हैं उसके मामले को भी आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है साथियों। TRE-4 को लेकर 5 मार्च तक हमारा अल्टीमेटम है। 5 मार्च तक अगर नहीं होती है चीज़ें तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।